नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग का एमटीएस का यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट निकाल दिया गया है, पद निकाल दिया गया है। ये एक सरकारी नौकरी है और इसके साथ साथ आप लोग को हवलदार का भी पद निकाल दिया गया है। इसका कहने का अर्थ सीधा है कि पढ़ने वाले के लिए भी जॉब है और दौड़ने वाले के लिए भी जॉब है, यानी कि जिसका फिजिकल थोड़ा सा ठीक है वो हवलदार बन सकते हैं एमटीएस की बहाली के थ्रू। आइए सभी डिटेल को हम लोग जानते हैं, कौन कौन इसको कहां कहां अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, क्या इसका सिलेबस रखा जाएगा और फिजिकल कितना आसान हवलदार वाला होता है वो आप देख करके हवलदार के पोस्ट को ही भरना चाहेंगे, क्योंकि उसमें आप लोग का जल्दी नौकरी लग जाता है और कट ऑफ भी उसका कम जाता है। तो ये सभी चीज को हम जानने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक बेहतरीन वैकेंसी जो कि एमटीएस का होता है और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं, जो भी अपना तैयारी को मजबूत करते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ते जाते हैं और एमटीएस की वैकेंसी को निकालना चाहते हैं, एक दो बार उसमें रिजेक्ट भी हो चुके होते हैं। उन लोगों को खास कर इंतजार रहता है कि एमटीएस का वैकेंसी आए और इसमें मेरा जॉब हो। लेकिन खास बात यह है कि इसमें 2 एग्जाम लिया जाता है, इसके कारण थोड़ा सा टेंशन में वो आ जाते हैं। बाकी हवलदार का पोस्ट भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। पहले जान लीजिए कब से अप्लाई डेट है, क्या फॉर्म फी लग रहा है और सभी चीज डिटेल में आप लोग जानिए। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एमटीएस एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में, जिसमें आपको बता दें खुशखबरी कि एमटीएस का और हवलदार का दोनों का पोस्ट निकाला गया है। कितना कितना पोस्ट है ये समझिएगा। तो पोस्ट का अगर हम बात करें तो 4887 पोस्ट आपका एमटीएस में निकाला गया है। कितना? 4887 पोस्ट आपका एमटीएस में निकाला गया और 3439 पोस्ट लगभग आपका हवलदार में। इतना वैकेंसी हवलदार में नहीं निकलता है, अच्छा खासा वैकेंसी है, मतलब 3439 लोगों को सेलेक्ट यहाँ पे हवलदार के लिए किया जाएगा। और हवलदार का ऐसा जॉब होता है जो कि आप मतलब एक समझिए फील्ड वर्क। एमटीएस जो हो गया ना आपका, ये जो एमटीएस है ये आपका एक तरह से ऑफिस वर्क होगा। जो भी काम करेंगे आप ऑफिस में रह करके, डिपार्टमेंट में रह करके अंदर ही काम करेंगे। लेकिन हवलदार का जो काम होगा वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, चाहे कुछ भी और एक आपको वर्दी मिलेगा, चाहे एक फील्ड वर्क के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। बहुत तरह का ड्यूटी इसमें देखने के लिए मिलता है। अलग अलग मंत्रालय में जब आपका ड्यूटी मिलता है तो बहुत सारा वर्क जो है बदलते रहता है। ठीक है, ये चीज तो हवलदार का पद थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हो जाता है ना। उसके बाद एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है यहाँ पे 2024 के लिए, इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पे अप्लाई डेट आपका 27 जून से मतलब अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 27 जून से अब जितने भी लोग आप देख रहे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डेट याद रखिएगा कि 27 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 तक ही अप्लाई करने का डेट है। इसके बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और टोटल पोस्ट को अगर हम मिला देंगे कि कितना पोस्ट निकला है तो 8326 पोस्ट लगभग निकाला गया आपके एमटीएस और हवलदार पद के लिए, जिसमें से बताया आपको 4887 आपका एमटीएस के लिए और 3439 कितना है तो हवलदार के लिए। ठीक है, अब देखेंगे इसका अप्लाई आप लोग ऑनलाइन करेंगे, खुद से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं मैक्सिमम लोग साइबर कैफे में जाकर के अप्लाई करेंगे और वहीं से फॉर्म गिराएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गलती बहुत कम करिएगा, क्योंकि करेक्शन का डेट तो दिया गया है लेकिन फीस आपसे बहुत ज्यादा लिया जाएगा। एक बार गलती को सुधार करेंगे तब दूसरा बार करेंगे तो और भी ज्यादा 200 से 500 तक लिया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला बार में फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, सभी डिटेल को। और सबसे जरूरी बात आपको हम बताते हैं जो कि आप खुद से करिएगा, किसी और के भरोसे नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के एमटीएस का जो ऑफिशियल आया नोटिस, उसमें देखिएगा कितना पोस्ट कहां पे निकला है और कहां पे आपको डालना है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कोड दिया गया है, जैसे 50 है, 40 है, 45 है, इस तरह कोड दिया गया है और वो कोड आपके फॉर्म में भरना पड़ेगा। आप जिस भी जगह के लिए डालेंगे ना, फॉर्म भरेंगे ना, तो कलकत्ता से भरेंगे आप लोग, तमिलनाडु से भरेंगे, बिहार से भरेंगे, तो जहां भी आपको लगता है कि सीट ज्यादा है वहां पे फॉर्म गिराना चाहिए, उसका कोड सही सही डालिएगा। और समझ लीजिए एक बार कि कोड कैसा सही है, किसके लिए कौन सा है, या साइबर कैफे वाले को भी बोलिएगा कि अच्छे से हमको बता दो। ठीक है, आप खुद समझिएगा, हम बताएंगे ये भी कितना भी आप नहीं समझिएगा, आप अपने से उसको देख करके जहां आपको सही लगता है राय विचार करके दोस्त से, घर में या अपने अनुभव के आधार पे आप करके उसको जरूर डालिएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा। अप्लाई तो आप लोग का ऑनलाइन होगा, पैसा भी ऑनलाइन कटेगा, ये ध्यान हो गया। फॉर्म फी जो होगा आप लोग का, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उसको 100 रुपया मात्र लगने वाला है भरने में, और 50-60 रुपया साइबर कैफे वाला लेगा। अगर आप खुद से भरते हैं तो वो रुपया भी आपका बच जाना है। एससी एसटी और जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 0 रुपया लग रहा है मात्र। आप सिर्फ साइबर कैफे को पैसा देंगे, वहीं से फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 0 रुपया आप लोग को लग रहा है। जनरल, ओबीसी मतलब बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट है उनको पैसा यहाँ पे लगने वाला है। ध्यान समझ रहे हैं। करेक्शन का जो डेट है वो 16 और 17 अगस्त 2 दिन रखा गया है।
ये आप जाकर के करेक्शन भी करवा सकते हैं। अगर कोई फॉर्म में गलती की है तो ऐसा दिन नहीं आए कि करेक्शन कराना पड़े, क्योंकि दिक्कत होगा आपको, और बाकी आप अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। अच्छा, इसके लिए बहुत सारा मतलब अपडेट निकल करके सामने आया है। पढ़ाई के लिए अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि एसएससी एमटीएस के लिए अगर आपको कुछ अपडेट हम कर दें कि यहाँ पे इसके पढ़ाई के लिए क्या सहायता मिल सकता है, तो एग्जाम दौर के तरफ से आप देखेंगे मात्र 59 रुपीज में, कितना में, मात्र 59 रुपीज में आपके लिए यहाँ पे पीडीएफ निकाल दिया गया है, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और हवलदार के पद के लिए दोनों होगा। लेटेस्ट एडिशन है, मतलब नोट्स है एक प्रकार का, जिसमें आप लोग को जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि आप जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं छोड़ पाएंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। और क्या सिलेबस वगैरह है वो तो आगे हम डिस्कस करते हैं। 1 लाइन फॉर्मेट में आपका मिलेगा, ऑप्शनल होगा, और यहाँ पे मात्र 59 रुपीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको आप लोग खरीद सकते हैं। आप कैसे खरीदेंगे, एक प्रकार का ई बुक आपके लिए हो जाएगा। कैसे खरीदेंगे तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाकर के उस लिंक पर क्लिक करिए और बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके आप पैसा पेड करके ये पीडीएफ अपने पास, आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, टैबलेट में रख सकते हैं और वहां से तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस और इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर का, उसको मिला करके अच्छे से तैयार किया गया। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के या कमेंट बॉक्स में जाकर के लिंक को चेक करिए और वहां से परचेज करने का प्रयास करिए। 59 रुपीज में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि आप खुद से उसको अध्ययन कर सकते हैं। बाकी अगर हम पॉइंट पे आते हैं तो एज इसमें कितना रखा जाएगा हवलदार के लिए और एमटीएस के लिए, यह भी समझना जरूरी है। सबके लिए देखेंगे यहाँ पे एमटीएस के लिए 18 से 25 साल तक उम्र दिया गया है। एमटीएस के पद को आप अप्लाई करते हैं तो 18 से 25, और एमटीएस में ही कुछ ऐसे पद हैं बहुत कम, जो कि आप भरेंगे या नौकरी जब लगेगा उस समय आप समझ सकते हैं। कुछ ऐसे पद हैं अलग अलग मंत्रालय में जिसके लिए 27 साल है, लेकिन मैक्सिमम एमटीएस का जो पद है वो 18 से 25 तक ही अप्लाई होगा। 18-27 अप्लाई करने के लिए हवलदार, जो भी 18-27 साल के युवा हैं, जो जनरल कैंडिडेट है, वो 18 से लेकर के 27 तक के बीच में हवलदार पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका 18 से 25 है वो एमटीएस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो छूट मिलता है ओबीसी के कैंडिडेट को, जैसे ये तो हो गया आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, तो इसका मतलब कि 18 से 28 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 18 से 30 हो जाएगा हवलदार में, ठीक है। और एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट मिलता है, तो ये आपका यहाँ पे 18 से 30 हो जाएगा, यहाँ पे 18 से 32 हो जाएगा। तो ये चीज आपको छूट जो कैटेगरी के हिसाब से मिलता है वो हमेशा से वो इसमें मिलेगा ही। बाकी अगर उस अनुसार से आप भर सकते हैं। योग्यता अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे मात्र 10वीं पास लिया गया है। 10वीं पास अगर आप कर लिए हैं एमटीएस और हवलदार के पद को डाल सकते हैं, और एज इसमें जो काउंट हो रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसको देखिए, इसी के अनुसार आपका एज भी काउंट इसमें लिया जा रहा है। इसी अनुसार से आप एज का गणना करेंगे, देखेंगे, अपना मिलान कर लेंगे, तब इसको भरेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बोलता है कि रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा, आपका रिटन एग्जाम ऑनलाइन होगा। सीबीटी आप लोग का एग्जाम होने वाला है, सेशन और 1 और सेशन 2 में बांटा गया है। जैसे पीटी और मेंस होता है ना, उसी प्रकार से इसको सेशन 1 और सेशन 2 में बांट दिया है एमटीएस और हवलदार के एग्जाम को। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, तो यहां तक दोनों का एग्जाम सेम होगा, एमटीएस का हवलदार का। यहाँ पे देखेंगे सेशन 1 में एग्जाम क्या है, तो क्वालिफाई नेचर का एग्जाम यहाँ पे होगा। फर्स्ट एग्जाम को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बहुत ही मतलब सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसमें दिया गया है सब चीज बताते हैं। और दूसरा जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका मेरिट बनेगा, मतलब उसमें हाई स्कोर करना पड़ेगा, उसके कट ऑफ में आपको आना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम पास करिए, दूसरा में अच्छा स्कोर करिए, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। और आपको बता दें कि ये रिटन एग्जाम जो होगा वो एमटीएस के पद के लिए होगा और हवलदार के लिए, और हवलदार के लिए एक्स्ट्रा एक फिजिकल भी लिया जाएगा। क्या हाइट वेट टेस्ट रहेगा आगे देखते हैं। फिजिकल टेस्ट जो होगा वो एमटीएस के लिए नहीं होना, आपको सिर्फ एग्जाम देना है और अपने मेरिट का इंतजार करना है, ठीक है, अपने मेरिट का इंतजार करना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हवलदार के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो दोनों के लिए होगा, ठीक है। फिर उसको आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा आपके नंबर के बेसिस पे, जितना आप स्कोर करेंगे कट ऑफ में अगर आप आएंगे तो उसके अनुसार से। अब आप लोग सिलेबस को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जो सिलेबस हवलदार का एमटीएस का है वो क्या है, कैसे है, आइए इसको समझते हैं। आपको बताया यहाँ पर कि सेशन 1 और सेशन 2 को आप लोग समझा दिए, क्वालिफाई नेचर का है, दूसरा मेरिट बनाएगा, लेकिन क्या क्या पूछेगा ये भी समझना जरूरी है। बाकी आपको हम आगे बताते हैं क्या करना है। सिलेबस आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे। सब्जेक्ट आपका होगा क्या क्या सेशन 1 के लिए, तो देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि लगभग मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी होगा, तो घबराइएगा मत। यहां से न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन आपको आने वाला है।
20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का, तो 3 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इसी में आपको पास करना है। यहाँ पे मात्र 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो आएगा आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या कि देखिएगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा 60 नंबर के लिए, मतलब कि 20 क्वेश्चन इससे और 20 क्वेश्चन इससे, तो कितना हो गया टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है, मतलब 30% नंबर आपको लाना है। तो 40 का 30% कितना होता है निकाल करके बताइए, उतना नंबर लाइएगा लगभग। इसमें भी कट ऑफ में तो आना होगा, तो उससे कुछ 5-10 नंबर ऊपर रहिएगा तो पास हो जाइएगा। और इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया भी जा रहा है, ठीक है, 45 मिनट का समय मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसका फायदा उठाना है, इसलिए तो क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा बात करते हैं सेशन 2, सेशन 2 यानी कि मेंस बोल सकते हैं इसको। अब एमटीएस के लिए मेंस बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सेशन 2 यहां पे लिख दिया गया, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन यानी जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल से क्वेश्चन मिला करके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर के लिए, तो 75 नंबर के लिए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन यहां भी कितने नंबर का है, तो 3 नंबर का है। ध्यान तो आप दे रहे होंगे, यहां भी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगला जो होगा इंग्लिश से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 75 नंबर के लिए होगा। यहाँ भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है इस सेक्शन के लिए, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप लोग के लिए हो जाएगा, ठीक है, 1/3 का। यहाँ भी 45 मिनट ही आपको मिलेगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, 25 और 25, उसके लिए 45 मिनट, और यहाँ 20-20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर का भी, और उसके लिए 45 मिनट। तो यही तो खास बात है कि दूसरे एग्जाम में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, इसी पे आपका मेरिट बनेगा, यानी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, आपका नाम आएगा। अब फिजिकल किसके लिए जरूरी है, तो हवलदार के पोस्ट के लिए फिजिकल जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां तक काम था एमटीएस वाले जो भरेंगे उनके लिए, यहाँ पे हवलदार के लिए, हवलदार के लिए फिजिकल में देखिएगा क्या क्या है। तो रनिंग 1.6 किलोमीटर का 15 मिनट में मांगा है, 15 मिनट आराम से एकदम जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रनिंग है। इसको रनिंग कम, इसको वॉकिंग ज्यादा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 157 सेंटीमीटर का हाइट भी मांगा है, ठीक है। हाइट आपसे लिया जाएगा 157 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर का हाइट होगा किसके लिए, तो जनरल के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए होगा, और ओबीसी के लिए होगा, ठीक है, और यहाँ पे एससी के लिए होगा। और लेकिन एसटी के लिए यहाँ पे खास रूप से दिया गया है कि उसके लिए 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि 152.5 एसटी के लिए, सिर्फ ये एसटी के लिए होगा। बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। चेस्ट भी यहाँ पे देखेंगे 81 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे चाहिए, मतलब 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर का चेस्ट मांगा है, ये मेल का था, ठीक है। अब फीमेल का अगर हम बात करते हैं, फीमेल के लिए देखते हैं क्या क्या कहा गया है। तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट लिया जाएगा, 152 सेंटीमीटर, जिसमें से 2.5 कम लिया जाएगा एसटी के लिए, बस एसटी कैटेगरी को छूट मिलेगा फीमेल के लिए। बाकी जो भी कैटेगरी है सबका हाइट 152 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान हो गया। और लड़कियों खास यहाँ पे 48 किलो का वजन भी मेंटेन करना है, इससे कम नहीं होना चाहिए आपका वजन। और एसटी के अगर आप हैं तो आपका वजन 46 भी होगा तो चलेगा, बाकी अगर कोई भी कैटेगरी है तो उसका 48 किलो होना चाहिए, फीमेल के लिए खास करके, मेल के लिए नहीं बताया गया। और फीमेल का जो रनिंग होगा वो 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको मांगा है, ठीक है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में आप लोग का रनिंग करना होगा। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। अब पैसा कितना मिलेगा ये समझिए, 30,000 से लेकर 32,000 शुरुआती में आप लोग को हवलदार पोस्ट हो, और वो चाहे एमटीएस का पोस्ट हो आप लोग को, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो उतना सैलरी भी आप लोग को मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, तो नौकरी भी आपका जल्दी से लग जाएगा, और मेरा ये आपके साथ लक रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब और लाइक जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं आए, और जब दिक्कत परेशानी आए तो मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और उसको देख करके मोटिवेट फील करें और आगे बढ़ते रहें, सब सटीक जानकारी आपको मिले। तो फिजिकल भी आपको हम बता दिए, आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा गंदा जरूर हो गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे आपको हम रिटन का भी जानकारी दे दिए, सिलेबस रिटन का क्या कहता है ये भी बता दिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, सब कुछ सटीक जो आप फॉर्म में भर रहे हैं वही सब वहां पर रिलेट किया जाएगा, कि आपका सर्टिफिकेट जो है, आप खुद जो है साइन सिग्नेचर सब मिलाया जाएगा, सही है नहीं है, उसके बाद आप लोग को आगे बढ़ाया जाएगा। सेशन 1 और सेशन 2 में जो आप लोग को बताया कि अंतर क्या है और कैसे एग्जाम होगा ये समझ गए। मात्र 10वीं पास में आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, उम्र वगैरह सब बता ही दिया आप लोग को, और सब चीज आपको क्लियर कर दिया हवलदार और एमटीएस पोस्ट के लिए। बाकी कुछ काम आप पे भी छोड़े हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस जो देना है, कैसे देना है, और कहां कहां अप्लाई करना है, किस कोड को अप्लाई करके, वो सब चीज खुद से आप देखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करिएगा, तो हम न्यू वीडियो ला देंगे उस पे भी, लेकिन अपने से करने से ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। एसएससी एमटीएस के लिए जितना भी अपडेट था आपको दे दिया, बाकी इस पर सिलेबस पर डिटेल में वीडियो आएगा, उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस वीडियो कर दिया, ताकि कोई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तैयारी सबसे बेस्ट करते रहिए, लिंक वगैरह चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं, जुड़े रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।